चिश्ती साहब, ये तो लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की जनरल साहब ने, इन डिटेल सूरत हाल का अहाता किया। मैं ज़रा पर्टिनेंटली जो इनकी त्रिशूल एक्सरसाइजेज हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर डेमियन सेमन कह रहा है कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है कि 28,000 फिट को लॉक करना बड़ा अनयूजुअल है, जो नोटम वो जारी कर रहे हैं। इससे क्या मुराद है? और ये ख़ित्ता सिंध का, बहरा अरब और फिर इंडियन गुजरात, इस जगह पे ये ट्राई फोर्सेस एक्सरसाइजेस, इससे क्या मकसूद है भारत को? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज की, और फिर इसकी एग्जीक्यूशन पे आते हैं। जी। टाइमिंग दो तरह के हैं। एक तो जो नेचुरल है इंडिया पाकिस्तान सिनेरियो के अंदर, ये अक्टूबर और नवंबर का जो मौसम होता है, ये एक्सरसाइजेज फायर सर्विस के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक। बहुत गर्मी नहीं होती, मौसम खत्म हो गया होता है, लैंड ट्रूप्स को मूवमेंट में आसानी होती है, अभी सर्दियों की धुंध या फॉग नहीं आई होती, तो ये बड़ा आइडियल मौसम होता है दोनों तरफ। हम भी एक्सरसाइजेज आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में करते हैं, हिंदुस्तान ने भी किया रूटीन में, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा है। टाइमिंग वाइज दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हिंदुस्तान ने अभी जो मई में शिकस्त खाई, उनके पास इस वक्त फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं है। उन्हें लोगों को दिखाना है, हम कई दफा बात कर चुके हैं, इंटरनल इलेक्शन हो रहे हैं, वो ग्लोबल लेवल पर आइसोलेशन नजर आ रही है, रूस के तेल खरीदने पे बड़ा प्रेशर है। तो बहुत सारी डायमेंशन है जिन्होंने उन्हें डिफ्लेक्ट करना है अपनी लोकल पॉपुलेशन को, और बताना है कि सिंधु 2 अभी जारी। एक तो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जहां तक ऑपरेशनल लेवल की बात है, तो ये दो जो इनके राफेल के स्क्वाड्रन हैं, वो हैं हाशिमारा में और अंबाला में। जी। ये दो स्क्वाड, जो एक गोल्डन एरो है वन स्क्वाड और एक 18 स्क्वाड है, जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न साइड पे ज्यादा बेसिस की लोकेशन बनती है, जो इन्होंने इस दफा एम्प्लॉय किए थे हमारे खिलाफ मई में। तो लास्ट टाइम जब पाक फिजाइया ने एस्केलेशन से और मई के महीने में सी वर्ड काफी एक्सरसाइजेज पाक फिजाइया ने भी की थी, और समंदर को बड़ी कवरेज दी थी। हमारे जहाज उधर काफी रेगुलर उड़ रहे थे। तो हिंदुस्तान ने ये रियलाइज किया कि ये जो एरिया है साउथ वाला, उसके अंदर इनको राफेल डिप्लॉय करना था, करना पड़ गया था उन एक्सरसाइजेज की वजह से। उन एक्सरसाइजेज पे डिप्लॉय करने की इन्होंने किया कि ये तो इस एरिया में इंटीग्रेटेड ही नहीं था, बिकॉज ये उनके लिए सरप्राइज था कि पाक ने इनको एक किस्म का एंगेज किया था साउथ वर्ल्ड। और बाद में एक ज्यादा मेन फाइट तो ज़ाहिर सेंटर की तरफ हुई, नॉर्थ की तरफ ज्यादा हुई। लेकिन मैं आज कहना चाह रहा था कि ये इनको काफी कमियां नजर आई थी और वीकनेस भी नजर आई थी। तो एक तो ये उनका फोकस है। दूसरा, आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर का देखा होगा, वो कह रहे थे कि हम ये सर क्रीक वाले एरिया में जो वो हम कंटेस्ट करेंगे इसको। सर क्रीक का एरिया जोग्राफिकल लोकेशन या उसकी ट्रूप्स मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रखता, बिकॉज ये 90 किलोमीटर की एक वेट है, वाइड एक एरिया है। जब दरिया जाके समुद्र में मिलते हैं, मार्शी एरिया है, ना यहाँ नेवी ऑपरेट कर सकती है, ना लैंड फोर्सेज जा सकती है, सिर्फ एयर कर सकती है ज्यादातर। आई थिंक इस डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एग्जीक्यूशन की है। एक लोकल पॉपुलेशन और डोमेस्टिक जो उनके खिलाफ ऑपोजिशन है, उसको सबसाइड करने के लिए, और एक मैसेज देने के लिए कि हम तैयार हैं, लोगों को ये मैसेज देना। और तीसरी मैंने जो वजह बताई है कि राफेल की जो डिप्लॉयमेंट साउथ में हुई थी, वो इतनी इनके लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस इसलिए नहीं था कि वो एलियन किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, वेल कनेक्टेड नहीं थी, ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं थी, जिस तरह पाक फिजाइया की बाद में हमें 7 और बाद में 10 तारीख को मिला। इस बैकग्राउंड में हम देखें तो ज्यादा चिश्ती साहब, ये जो उनकी नोटम है वो कुछ 26,000 या 28,000 फिट को लॉक करना है। पाकिस्तान ने भी आज और कल नोटम जारी किया हुआ है, नोटिस टू एयरमैन। इससे क्या मुराद, आम शहरी को समझाएं जरा। जी, नोटम ये होता है कि जब आप एक नोटिफिकेशन होती है किस्म की, जिसमें ये कहा जाता है कि इस एरिया में, क्योंकि ये अनयूजुअल मूवमेंट होती है ऑन पर फाइटर जहाजों की या ट्रांसपोर्ट की, और मोस्टली जाहिर है एक बैंड होता है जिसके अंदर ये ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हो सकते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर हो सकते हैं, फाइटर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जहाज भी मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन किया जाता है सिविल ट्रैफिक को कि ये रिलेटिवली जो पीस टाइम में एक नॉर्मल ट्रैफिक होती है उससे ज्यादा ट्रैफिक होगी, और इन ऑल्टीट्यूड की ब्रैकेट के दरमियान में। और दूसरी तरफ भी किया जाता है नोटिफिकेशन, इसलिए कि सेफ्टी प्रिकॉशन किया जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये डिक्लेरेशन की जाती है कि अगर कोई जहाज इमरजेंसी में लैंड करे उनकी तरफ, अपनी तरफ, तो ये एक लेवल ऑफ अलर्टनेस जारी किया जाता है। ओवरऑल ये रूटीन है। नोटिफिकेशन का मतलब या नोटैम का मतलब ये नहीं है कि जंग होने लगी है, या उन्होंने नोटिस ये दे दिया कि जंग होने लगी है। हमें भी ये करना पड़ता है टू बी अलर्ट। लेकिन ये चीज मैं क्लोजिंग पे आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पाक फिजाइया का मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि उन्होंने हर मूवमेंट पे अभी भी नजर रखी हुई है। ईच डिप्लॉयमेंट जिसके है वो विजिबल है, और इसके अंदर कोई इंशाल्लाह ताला सरप्राइज नहीं होगा। पाक फिजाइया ने जो काउंटर मेजर्स प्रिवेंटिव लेने थे, क्योंकि हम तो ऑफेंसिव पहले भी नहीं जाते, जो डिफेंसिव लेने थे तो लिए जाते। जिंदाबाद।
बहुत ज़बरदस्त जी, अगर हम तैयार हैं इस मामले में तो दैट्स इनक्रेडिबल। ये आवाम को बड़ी सहारा और तसल्ली मिलनी चाहिए जज्बाती तौर पर भी।